गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। राग दरबारी। वेलकम बैक जी, बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मैम। बस मेरा नाम बिस्मा जावेद है और मैं शायरी सुनाना चाहूँगी। शायरी सुनाना चाहिए। किसकी शायरी है? फैज़ अहमद फैज़ की। फैज साहब की। चलिए। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं ना था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। वाह वाह बेटा, क्या बात है। अच्छा, नौजवानों के अंदर ये शायरी का बिल्कुल। शगफ और बिलखुसूस फैज़ को पढ़ना ये बड़ी खुशाइंद बात है। मैंने बड़े अरसे के बाद सुना है किसी नौजवान बिल्कुल से। Who's next? जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हजवेरी है और मेरा जो क्वेश्चन है वो अब्रार सर से है कि आप तो सिंगर हैं, तो आपको पॉलिटिक्स में आने का ख्याल कैसे आया? देखिए, हर कोई पॉलिटिक्स में आ सकता है, ये आपका एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और मैं समझता हूँ सिंगर्स या आर्टिस्ट जो होते हैं ये बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं। जितना किसी का दुख दर्द ये समझ सकते हैं या क्योंकि हसास होते हैं ना, तो उतना कोई और नहीं समझ सकता। तो इसलिए इनका फ़नकारों का तो ज़रूर आना बनता है पॉलिटिक्स में। ताहम चूँकि ये एक पावर गेम होती है और इसमें ऐसे लोग जो छीना झपटी के माहिर होते हैं, मार कुटाई के या इस टाइप की चीज़ें, वो आगे चले जाते हैं। कम से कम हर फनकार को फिलंथ्रोपिस्ट ज़रूर होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम अगर वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकता तो उसको कोई ना कोई इदारा बना के लोगों की खिदमत में ज़रूर आना चाहिए। वासे साहब जैसे लोग जो हैं ये किसी न किसी सूरत में कर रहे होते हैं, किसी को पता नहीं होता। मेरा चलो नाम आगे आ गया, ये आके खुद डोनेट भी कर रहे होते हैं, ये बताना ज़रूरी नहीं था वैसे, लेकिन जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये इस तरह की एक्टिविटी तो ये फ़नकारों की सेंसिटिव होने की दलील है, सबूत है एक तरह से। सो मैं ये चाहूँगा कि ऐसे लोगों को खुल के सामने आके काम करना चाहिए आवाम के लिए। थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट है क्योंकि बिजी भी बहुत होते हैं। मैं वासे पे मैं कि तुसी डोनेट कर दे जे पैसे दस दे क्यों कहते 1700-1800 रुपए का मैं की दसा। प्लीज कौन है नेक्स्ट? जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हलीमा राशिद हूँ और मेरा सवाल मैम आयशा नाज से है कि क्या आपके ख्याल में न्यूज़ एंकरिंग और एक्टिंग में कोई सिमिलैरिटी है? हलीमा पहले तो नहीं थी सिमिलैरिटी, लेकिन पैसेज ऑफ टाइम मैंने देखा कि अब उसमें एक्ट करते हैं लोग, आवाज़ के उतार चढ़ाव का इस्तेमाल होता है। अगर हम पीटीवी देखें तो इशरत फातिमा साहिबा और खालिद हमीद साहब वो एक ही फ्लो में एक ही पिच पे खबरें पढ़ा करते थे और चेहरे तासुरात से आरी होते थे। अब अगर आप कुछ एंकर्स को देखें तो वो पूरे इमोशनल वे में खबर जिस नेचर की हो उसको वैसे ही अदा कर रहे होते हैं। सेंसेशनलाइज भी थोड़ा ज्यादा हो गया हो है, गया बहुत है। ज्यादा ऊंची आवाज में ऊंची आवाज में जाना। पड़ोसी मुल्क वहां देखे से ना। ये उड़ गया है, अरे भाई उड़ गया तो कह दे आराम से, वहां से उड़ गया है। मियां साहब का त्यारा उड़ गया, मियां साहब का त्यारा ही उड़ा है ना, बस क्या। मियां साहब का त्यारा उड़ गया, वो लैंड कर गए हैं, वो वहां जलसे में पहुंच गए। एक नॉर्मल आपको ना वोकली इतना वो चार्ज कर देते हैं कि खबर उतनी रिक्वायर्ड नहीं होती जितनी खबर वो बता देते हैं उसको उस तरह करके। रेटिंग्स की दौड़ है बेसिकली। इस पे बहस हो सकती है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन अब होता है कि एक्ट करते हैं ये होता है। और आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये काम भी इंडियन न्यूज जर्नलिज्म के अंदर शुरू हुआ था, टेलीविजन न्यूज जर्नलिज्म में, और वहां पे भी आज तक ने ये शुरू किया था, जहां से उसके बाद ट्रिकल डाउन इफेक्ट में सारों ने ही ये करना शुरू कर दिया। और अब आपको ये खबर मिलती है कि बात इतनी सी भी नहीं होती मगर सनसनी फैला देते हैं, क्योंकि अब आपको इंटरेस्टेड भी तो रखना है ना उन्होंने कैसे। वैसे मुझे ये बताइए, ये जो आपका हेडगियर है ये क्या कोई फैशन स्टेटमेंट है या फिर सर्दी की वजह से आपने पहना हुआ है? स्कार्फ की एक टाइप ही है, टर्बन है, टर्बन बांधा हुआ है। टर्बन बांधा हुआ है। एक तो ये थोड़ा सा हिजाब भी हाँ इसमें शो होता है। बैकग्राउंड क्या है इसका? You just wanted to wear something different or is it part of some tradition or something? यूएई में मोस्टली जो ये अरबी हैं, लबनानी है, जो लबनानी वुमेन होती हैं वो उस तरह होती हैं। Okay. तो बैकग्राउंड वहाँ से है तो थोड़ा। वहाँ से ड्राइव हुआ हुआ ये, ठीक है जी। बताइए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम प्रोफेसर सना और मेरा क्वेश्चन सरबरार हक से है कि एक वक्त था कि इंडिया से जो गाना गाता था उनको हम आर्टिस्ट समझते थे। अब ये जो कोक स्टूडियो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जो गाना गाता है उनको अब हम आर्टिस्ट समझते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, इंडिया को अगर हम देखें ना, उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और वो वहाँ पे एक इंडस्ट्री के तौर पे काम होता है। बेशुमार लिखने वाले हैं, वो लिखते हैं
और वो उन्होंने महीने के 100 गाने लिखने हैं, वो 100 गाने लिख के कंपोजर्स को देते हैं, 100 कंपोजर्स बैठे हुए हैं, वो 100 गानों को ट्यून्स बनाते हैं मुख्तलिफ उसकी, फिर वो छन के आगे जाते हैं। सो एक इंडस्ट्री की तरह काम होता है ना, कि जैसे गंदम गई, गंदम ने उसको पीसा ना, तो वो एक साइकिल चल रहा होता है। हमारे यहाँ रैंडम लोग हैं कि किसी ने एक गाना बना दिया, किसी ने वो। अब कोक स्टूडियो या इस तरह के और जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने भी एक छोटी सी इंडस्ट्री के तौर पे काम करना शुरू किया है और बड़ा भला काम कर रहे हैं। तो जिस काम को भी आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे और टैलेंटेड लोगों को उसमें इनवाइट करके उस सारे आर्ट को मज़ीद रिफ़ाइन करके लोगों तक पहुंचाएंगे और फिर साथ राइट मार्केटिंग करेंगे, तो वो चीज़ आपकी हिट होगी। ताहम कुछ रैंडम चीज़ें, किसी का एक इंडिविजुअल गाना वो हिट हो गया, वो भी साथ साथ चलता है। मगर आप ज़्यादा म्यूज़िक और ज़्यादा चीज़ें करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है। सो इसलिए आपका सवाल बड़ा वैलिड है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, उस पर आप इन्वेस्ट करेंगे, हुकूमत इन्वेस्ट करेगी, इंडिविजुअली तो लोग कर ही रहे हैं, तो वो ग्रो कर जाएगी। जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुहेल ख़ान है। मेरा सवाल मैम आयशा नाज से है। सवाल ये है कि अक्सर लोग जब एंकर या होस्ट बनते हैं तो वो अपनी फील्ड स्विच करके ड्रामा मेकिंग की तरफ चले जाते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि कभी आपका उस तरफ इंटरेस्ट गया या कभी आपको किसी ड्रामे की ऑफ़र आई है? सुहेल, बड़ा अच्छा सवाल है। अगर हम इम्प्रोवाइज़ करते हैं ना अपनी फील्ड को, जैसे जैसे अब एंकर हैं, एंकर से प्रोग्राम एंकर बन जाएं, तो प्रोग्राम एंकर से नेक्स्ट क्या एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे जाएं या बिहाइंड द सीन काम करें, तो जो कैमरा पर्सन होता है उसकी प्रेफरेंस होती है कि वो स्क्रीन पर ही रहे। अभी पिछले दिनों में एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उसमें मुझे एक ऑफ़र आई, तो ये ऑफ़र है अपनी जगह पर मौजूद और पहले भी आती रही है। मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है और शायद फ्यूचर में भी हो। आपके कोई फेवरेट एक्टर्स हैं? सानिया सईद। सानिया सईद जी, क्या बात। बहुत से नाम है, नोमान एजाज साहब, देयर आर मेनी इन द लिस्ट। मैं शायद नाम उस तरह से ना ले सकूं, लेकिन आजकल कौन से सबसे आपके फेवरेट चल रहे हैं? किसका ड्रामा फिल्म क्या देख रही हैं? सज्जल जो हैं, मैं समझती हूँ कि शी इज द क्लास एंड हर एक्टिंग, उसको देखते हुए आपको लग नहीं रहा होता किसी और कैरेक्टर में हो, लग रहा होता है वो खुद है। जिस अंदाज में वो एक्ट कर रही होती हैं, बड़ी इनोसेंट और बड़ी, और समटाइम जब वो रो भी रही होती हैं वो रुला देती हैं। सर आप कोई आजकल देख रहे हैं कोई फिल्म ड्रामा या कोई नहीं मौका मिल रहा? नहीं सर, कोई नहीं देख रहा। कोई नहीं, वो बिल्कुल ही कोई नहीं। मतलब कि कोई भी नहीं। थोड़ा जो चौथी दफ़ा आपने पूछा तो मुझे याद आ गया। देखा ना, मुझे इसलिए चौथी दफा पूछा मैंने। मैं जाता हूँ घर तो वो बेगम देख रही होती हैं एक ड्रामा। कौन सा ड्रामा को पता है? हाँ, हमजा को वो गोलियां खिला रही होती है उसकी माँ। हाँ वही सवेरा नदीम साहिबा जो खिला रही हैं, जाने जहां। अच्छा, वो आयजा खान और हमजा अब्बासी हैं जिसके अंदर। लेकिन ये वो मैंने चलते फिरते चलते फिरते घर वाले देख रहे हो और आपने बीच में नजर पड़ गई और आपने कहा अच्छा भाई गोलियां खवान लगे तो गिलास फट रहे टीवी चो, ना खाई ना मोहब्बत कर दे। नहीं, मगर कोई थोड़ा बहुत तो बंदा देखता ही होगा, कहीं ना कहीं नजर पड़ जाती है। जी कौन है? जी भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़का हाशमी है और मेरा सवाल सर अबरार के लिए। सर आप सिंगिंग से भी लिंक्ड रहे हैं, आपने होस्टिंग भी की है, आप प्रोफेसर भी रहे हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे भी काम करते रहे हैं। तो सर मेरा सवाल ये है कि आपने किस प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है? बड़ा अच्छा सवाल है। ये मैं अक्सर बात करता भी हूँ कि मेरे पास ना एक डाइवर्स एक्सपीरियंस भी है। बहुत सारे लोग सिंगर बनना चाहते हैं, आगे लोग नाच रहे हैं और लाखों की तादाद में, फिर पॉलिटिक्स में लाखों की तादाद में नाराबाजी भी हो रही है और वो उसमें तराने भी और तकरीर भी करके शौक़ पूरे किए। साथ ही साथ जो फिलैंथ्रोपी का है ना, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें आपको दस्ती, जिस तरह वो कहता है ना, नकद आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। कि मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, कोई मुझे लिफ्ट नहीं कराता मरीज़, सारे अपने आपने, कोई बच्चे की किसी को पड़ी हुई है, किसी को अपनी, तो वो सब अल्लाह के काम मैं देखता हूँ कि उनको एक फैज़ वहाँ से अल्लाह दे रहा है। तो वो अब मरीज़ पड़े हैं, तो मैं एक के पास चला गया, बाबा जी थे, तो उनको मैंने दबाना शुरू कर दिया। अच्छा, वो उनको कोई पता नहीं कौन मुझे दबा रहा, कोई नहीं, कहते हैं ऐथो करके मैंने वहाँ से उनको दबाना शुरू कर दिया। तो हूँ ठीक तो मैं ना वो बड़ी देर में उनको दबाता रहा और वो सारा मैंने इतना इन्जॉय किया। उसके बाद तो उन्होंने पूछा कौन है कौन नहीं, फिर मैंने बाद में गपशप लगाई पूरे वार्ड के लोग, तो मैं आता जाता रहता हूँ। जो सेटिस्फेक्शन उस चीज़ में है, बाय गॉड और किसी में नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि दुनिया बहुत आला है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असदुर्रहमान है। मेरा सवाल सर इब्रार से ये है कि लोग आपको सुनना चाहते हैं, लेकिन आप किसको सुनना पसंद करते हैं? मैं यार नुसरत फ़तेह अली खान साहब को क्या कहने। गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू,
मेरी जिंदगी हाँ तू, राग दरबारी। क्या बात, उनके लिए तालियां बजा दें, हमारे लेजेंड। वाह वाह वाह, बिग मैन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। thank you. आयशा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।